पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त दो चार है, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से और मुआशरती एतबार से, अगर हम उन मुश्किलात को अबूर करना चाहते हैं तो जो लोग इन मुश्किलात के इस वक्त ज़िम्मेदार हैं, और मैं मुआशी सियासी मुश्किलात तो हैं बट उसके साथ मैं मुआशरती जो सोशल मुश्किलात आपके साथ इस वक्त हो गई हैं उनके ऊपर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि इतनी इंटॉलरेंस है कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हुए घबराते हैं। इतनी डिस्ट्रक्शन की सियासत हो रही है कि कल आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जब बात कर रहे थे तो बिलावल साहब ने भी ये बात कही कि जो मुल्क को मुश्किलात दरपेश हैं, हम उन मुश्किलात के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जो एक आम आदमी के मसाइल हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात हो रही है तो सिर्फ इमरान खान के ऊपर हो रही है। अगर बात हो रही है तो इमरान खान की बेल के ऊपर हो रही है। अगर बात हो रही है तो इमरान खान के भागने के ऊपर हो रही है। अगर बात हो रही है तो इमरान खान के ऊपर छापे की हो रही है। अगर बात हो रही है तो इमरान खान, मुझे समझ नहीं आता कि क्या 22 करोड़ आवाम से 220 मिलियन लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमरान खान की ज़ात है। पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर कोई शख्स बात करने का नहीं सोच रहा। हमारे मज़दूर को, किसान को, औरत को, मर्द को, एक आम आदमी को, हमारे मीडिया वर्कर्स को, सियासी कारकुनान को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। और ये वो डिस्ट्रक्शन की सियासत है, ये वो डिस्ट्रक्शन की सियासत है जिसका टारगेट था इमरान खान। इमरान खान साहब ने 22 साल अपोजिशन में रह के ये डिस्ट्रक्शन की सियासत की, इस डिस्ट्रक्शन की सोच को तक़वियत बख्शी। जब 4 साल उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने हुकूमत में आके इसी डिस्ट्रक्शन की सोच को आगे बढ़ाया और चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की। और जब आइनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया एक आइनी तरीक़ेकार से, तो उन्होंने फिर उस डिस्ट्रक्शन की सियासत को, तबाही की सियासत की बात की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई सियासी लीडर सिवाय मेरे पार्टी के चेयरमैन के, कोई सियासी लीडर उन चैलेंजेस के ऊपर बात नहीं कर रहा। अगर बात हो रही है तो इमरान खान, मैं अदालतों के हवाले से भी कहूँगा कि हज़ारों की तादाद में मुकदमा पेंडिंग है, इल्तिवा का शिकार हैं, लेकिन इमरान खान के केसेस के अंदर फौरी केसेस को टेकअप भी कर लिया जाता है, छुट्टी के दिनों में केसेस फाइल भी हो जाते हैं और फिर ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि एक शख्स जो है वो पूरी रियासत से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जैसे मैं तमाम लोगों को, मीडिया, अदालतें, तमाम, मैं कहूँगा इमरान खान एक शहरी है, छोड़ दीजिए उसको और फोकस कीजिए पाकिस्तान के चैलेंजेस के ऊपर। इमरान खान पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ, इमरान खान की सोच वो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। और वो सोच है कि पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को कैसे तबाह करना है। और मैं समझता हूँ हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि कैसे उस सोच को हम शिकस्त दें। और वो शिकस्त कैसे दी जाएगी? वो तभी दी जाएगी कि जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम के हवाले से, वो काम किए जाएं और मीडिया उसको प्रोपगेट करे, उसकी तशहीर करे। कल की सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने
ये फैसला किया कि हमारे जो हारी हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसको सपोर्ट किस तरीके से फराहम करने की ज़रूरत है। और हमने ऐलान नहीं किया, हमने सिर्फ वादा नहीं किया, कल उसके वादे की तकमील का दिन था जब सिंध के किसानों को, सिंध के हारियों को गंदम की काश्त के लिए या और काश्त के लिए ज़रई शोबे को सपोर्ट फराहम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर कैश ट्रांसफ़र, कैश सब्सिडी देने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अमली एतबार से वो काम करके दिखाया। 20 लाख घर हमारे सूबे में हालिया बारिशों की वजह से तबाह हुए। हमने वादा नहीं किया, हमने ऐलान नहीं किया इमरान खान की तरह, हम लोगों के साथ उनकी मुश्किल में खड़े रहे, उनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वो जो 20 लाख मुतासरा ख़ानदान हैं या 20 लाख मुतासरा जो घर हैं उसकी मुरम्मत के लिए कैश डिसबर्स करना हमने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर बिलावल साहब जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मुकदमा हमें लोकल सतह पर भी लड़ने की ज़रूरत है। हमें बताने की ज़रूरत है हमारे लोगों को क्या मुश्किलात हैं, क्या दरपेश थीं और किस तरीके से उनकी अवामी हुकूमत उन मामलात को हल करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए अपना अपना काम कर रही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के, किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा के मामलात हल नहीं होते। और ये पीटीआई के दोस्तों को समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इमरान खान का नाम ऐलान खान रख दिया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान तहरीक इंतशार रख दिया गया या पाकिस्तान तहरीक इमरान रख दिया गया। आप ये देखिए ये कितना बड़ा कारनामा है हमारे बहादुर किसानों का, हमारे हारियों का, हमारी हुकूमत का, इंतज़ामिया का, कि तारीख़ी बारिशों के बाद, तबाहकारी के बाद बिलावल साहब ने कहा था कि हम गंदम काश्त करेंगे। और गंदम की काश्त इसलिए ज़रूरी है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो ऐलान प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ और आपने देखा गंदम की काश्त भी अब तो माशाल्लाह कटाई हमारे सूबे में स्टार्ट हो गई है। और बताया जा रहा है कि बड़ी हार्वेस्ट हमारे सूबे के अंदर इंशाअल्लाह इस साल हमारे हारियों किसान की बदौलत आएगी। हमें उन किसानों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको तक़वियत देने की ज़रूरत है, इमरान खान के एजेंडे को नहीं, जो एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का है। और मैं बार बार ये कहूँगा कि वो आदमी जो अपने आप को कहता है मैं अवामी लीडर हूँ, जब सैलाब हुए उसके दौरे इक़्तिदार में वो कहीं नहीं आया, किसी एक जगह नहीं गया। वो हमारे मुआशरे का गमी खुशी एक अहम हिस्सा है, ये किसी के गम में शरीक नहीं हुआ। 22 करोड़ आवाम को गम में मुब्तला तो किया लेकिन किसी के गम में शरीक नहीं हुआ। और अभी भी देखें कि अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी ज़ात और इक़्तिदार की खातिर कहते हैं जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर दो, और ख़ुद कहते हैं मैं अदालत जाऊँगा बेल लेने के लिए। आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं जेल भर दो, गिरफ्तारियाँ दे दो। गालिबन 70-75 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी, पछताए वो लोग, खुद अदालत से बेल ले रहे हैं। अगर अदालती कार्रवाई की पैरवी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आती है, ज़मान पार्क के उनके घर पे
कि मां बदौलत ए हिटलर आपको अदालत बुला रही है, तो सारे पीटीआई के कारकुनानों कहता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ो, घर वालों को, भाई इतवार के दिन उनके साथ ना बैठो, अपने बच्चे के साथ क्रिकेट ना खेलो, अपनी बच्ची के ऊपर शफकत ना करो, अपनी बेगम के साथ, अपने वालदैन के साथ, बुजुर्गों के साथ ना बैठो, मच कचहरी ना करो किसी के साथ, मेरी हिफाजत पर आ जाओ, मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो जाओ। क्या हम उसके गुलाम हैं? मैं समझता हूं कि सोच की नफी करने की जरूरत है, और मैं इसलिए आपको कल का जो सिंध हुकूमत का कारनामा है कैश सब्सिडी का, कैश सपोर्ट का, वो काम है जो सिंध हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी की, और दूसरी तरफ इमरान खान है जो अपनी ज़ात की पैरवी कर रहा है। कुछ हम लोग तरक्याती काम कर रहे हैं, वो तबाही के काम कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्टिव हैं, वो डिस्ट्रक्टिव है, और कौम को ये फैसला करने की ज़रूरत है कि इन मौजूदा मुश्किल हालात में, बार बार कह रहा हूँ, इन मौजूदा मुश्किल हालात में जब मिनहसुल कौम हम सब के ऊपर परेशानी लाहक है, हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और हमें सोच की नफ़ी करने की ज़रूरत है जो सोच है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की। मैं बताना चाहूँगा इन मौजूदा मुश्किलात में भी, इन मौजूदा माली हालात में भी, जहाँ बिलावल साहब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सब्सिडी फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत के मामलात को स्पेयर हेड कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश सब्सिडी भी दी जा रही है, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम भी है, लोगों की माली मुआवनत भी की जा रही है। 90 लाख ऐसे घराने हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है आज इस शहर कराची के अंदर भी, उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान के लिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आवाम के लिए। वो कहते हैं इमरान को बचाओ, इमरान को बचाओ, अल्लाह के वास्ते इमरान को बचाओ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताते हैं कि आज फ़लाँ बस सर्विस का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम के लिए, हैदराबाद की आवाम के लिए, लाड़काना की आवाम के लिए, सक्खर की आवाम के लिए स्टार्ट कर दिया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, और इंशाअल्लाह उसका पहला फ़ेज़ अगस्त के महीने तक बाज़ाब्ता तौर पर उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। हम इफ्तिताह करते हैं कि आप घरों से निकलेंगे, आप ट्रैफिक कंजेशन में नहीं फंसेंगे। हम जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, अंडरपास भी बना रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ छोड़ो, ज़मान पार्क आ जाओ, सड़कों को बंद कर दो, मफलूज कर दो लाहौर को। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि गोट की कंदकोट ब्रिज जो कच्चे के इलाके से ऊपर जाएगा, उसको सिंध हुकूमत तामीर कर रही है, काम स्टार्ट हो गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पाकिस्तान में तबाही हो गई है। इस मनफी सोच की नफ़ी करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सियासी लीडरान पे, हुकूमतों पे, मीडिया पे, हम तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त इस नाउमीदी की कैफियत की नफ़ी करना है, इस नाउमीदी को तोड़ना है, और लोगों को उम्मीद दिलानी है कि हाँ चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये गुजारिश करूँगा कि लोगों को इस नाउमीदी में उम्मीद दिलाएं, मिलकर काम करें, ताकि हम लोगों के अंदर वो उम्मीद उजागर कर सकें कि इमरान खान की तमाम साजिशों के बावजूद ये मुल्क कायम व दायम है, और इंशाअल्लाह ये कायम व दायम हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज नईम रहमान साहब ने 10 मार्च से धरना देने का ऐलान किया है, और वो धरना गैर मुय्यना मुद्दत तक मुतालबात के तस्लीम होने तक जारी रहेगा।
आप लोगों ने उनका मैंडेट क्यों चोरी किया? वो बहुत दुआइयां दे रहा है पीपल्स पार्टी को मेयर बनने के लिए, क्यों रुकावट बन रहे हैं उनके मेयर बनने में? हाफिज़ मेयर नईमुर रहमान साहब मेरे बड़े हैं, दोस्त हैं। नाम में तो मैंने कहा है ना, नादरा में उनके नाम में शामिल करा देते हैं ताकि उनकी ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। देखिए, मैं तो अभी भी इब्तदाइया में बात ये कर रहा था कि धरने की सियासत से, डिस्ट्रक्शन की सियासत से तो मसाइल हल नहीं हो सकते ना। अपनी ज़ात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। लोगों के मसाइल तो तब हल होंगे जब काम किया जाएगा। और मैंने जहाँ उस इमरान खान की सोच की नफ़ी करने की बात की, उसके साथ साथ मैंने आपको काम गिनवाए कि इन मौजूदा मुश्किल हालात में भी जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है काम से रिलेटेड, वो काम आज भी सरअंजाम दिए जा रहे हैं। नईमुर रहमान साहब आज भी वो नाउमीदी बेच रहे हैं लोगों को। और मैं समझता हूँ कि जब वो सिटी काउंसिल के अंदर आ भी जाएंगे ना, उसके बाद भी वो लोगों को नाउमीदी ही बेचेंगे। शहरियों को ये देखने की ज़रूरत है कि उनका इंटरेस्ट नाउमीदी है या उम्मीद है, उनका इंटरेस्ट काम है या नाकामी है। मैं समझता हूँ शहरी उम्मीद की तरफ जाएंगे, काम की तरफ जाएंगे, जिस तरह शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उस कॉन्फिडेंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन भरपूर तरीके से पूरा उतरेगा और शहर के अंदर बेहतरी का सफ़र जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टार्ट किया, उसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। साहब, आपने कहा कि इमरान खान किसी भी जगह नहीं पहुंचा, कल इतना ये कि वो अपनी जगह पर भी नहीं पहुंचा। वो एक शेर है, जालिम डर के भाग रहा है, जीत हमारा मुस्तकबिल है। जालिम डर के भाग रहा है, जीत हमारा मुस्तकबिल है। इमरान खान वो जालिम है, वो जाबिर है। देखिए ना, जो लोग कहते हैं तुम गिरफ्तार हो जाओ और ख़ुद गायब हो जाते हैं। बेचारे शाह महमूद कुरैशी को उसने जेल भेज दिया, बेचारे को कपड़े खुद धोने पड़े। मुझे हैरत होती है, फवाद चौधरी साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और वो डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि हमारे दौर में जो गिरफ्तारियां हुई वो कानून के मुताबिक हो रही थी। क्या राना सनाउल्लाह साहब को मंशियात के केस में गिरफ्तार करना दुरुस्त फैसला था जो साबित नहीं हुआ? क्या आसिफ अली जरदारी साहब को वो करप्शन के इल्ज़ाम जो पता नहीं कितने साल से चल रहे हैं, इल्ज़ाम साबित किए बगैर गिरफ्तार करना दुरुस्त फैसला था, जमहूरी फैसला था? क्या मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को इसलिए कि वो आसिफ जरदारी साहब की बहन है, बिलावल साहब की फुप्पी हैं, एक सियासी कारकुन है, सिर्फ इल्ज़ाम के ऊपर बग़ैर कोई जुर्म साबित किए उस माँ को, उस बहन को, उस फुप्पी को गिरफ्तार करना, अडियाला जेल में रखना दुरुस्त चीज़ थी? क्या और सियासी लीडरान बेशुमार, आगा सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार करना एक इल्ज़ाम के बेसिस के ऊपर, क्या वो दुरुस्त चीज़ थी? अपने दौर में झूठे केसेस बनाए, अपने दौर में सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए, और आज वो लोग जो अदालतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो ये लोग कहते हैं कि हम कोई सियासी शुहदा हैं। खुदारा मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ें हैं। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, इदारों का एहतराम करना चाहिए, और ये जो किरदार कशी की सियासत है इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर आएँ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी को, मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, इकोनॉमिक सर्टेनिटी है। आइए उसके ऊपर बैठकर बात कीजिए। कोई शख्स इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। हर शख्स सिर्फ यही बात करता है, इमरान खान। वो छोड़िए इमरान खान को उसके घर वाले नहीं पूछते। ये वो आदमी, हमें पता होना चाहिए मेरा आपका सब कुछ इस मुल्क में है, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे घर वाले, ख़ानदान, रुफ़का इसी मुल्क में, इसी मट्टी में मौजूद है। इसका कोई नहीं है यहाँ पे, इसके बच्चे इसके साथ नहीं है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान होता है, हमारी सोसाइटी को नुकसान होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आदमी को। तो खुदारा इस सोच की नफ़ी करें, इस सोच की नफ़ी करें। अच्छा ये बता दीजिएगा सर, ये बड़ा अहम सवाल है कि आपके जब मेयर थे तो आपने जहांगीर रोड बनवाई थी, इससे पहले आपने भी तनकीद की थी आमिर लियाकत ने जो है वो सही नहीं बनवाई और वगैरह करने की बनवाई, वो आपने बनवाई फिर टूट गई, इस बार क्या वजह है? अच्छा, मैं तशी कर दूं, मेरे दौर में काम स्टार्ट हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमने रोड कारपेटिंग स्टार्ट की थी लेकिन हमने फिर काम रोक दिया था बिकॉज उसकी ड्रेन का मसला हल नहीं हुआ था। तो ये मैं बड़े एहतराम के साथ आपकी नफ़ी करना चाहूँगा कि मेरे दौर में काम ख़त्म नहीं हुआ था, मेरे दौर में मैंने उसकी सलूशन स्टार्ट की। और आप शायद अगर तनकीद नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जाएंगे तो हफ्ते की रात को वहाँ पर फिर ड्रेन के ऊपर काम स्टार्ट हमने कर दिया। मैं आज इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ लेकिन चूँकि मेरा शहर है, हम सबका शहर है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। हफ्ते के रोज़ जो एक साइड की ड्रेन रह गई थी उसका भी काम स्टार्ट हो गया है, वो ड्रेन सेवरेज का मसला हल हो जाएगा, उसके बाद कारपेटिंग कर दी जाएगी। मुझे अंदाज़ा है लोगों को तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, जहांगीर रोड का बुरा हाल है, लेकिन वो जहांगीर रोड को नईम और रहमान साहब हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। उसको आज भी इक़्तिदार में हूँ ना हूँ, KMC में हूँ ना हूँ, आज भी उस मामले को टेकअप किया हुआ और इंशाल्लाह वो हल होगा। सब ये बता दें कि आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान को अदलिया की तरफ से मतलब ताउन मिल रहा है या अभी तक अदलिया का वो लाडला बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत आपकी है, पार्लियामेंट में आप बैठे हो, इमरान खान यही बैठा है। किस तरह अदलिया को कंट्रोल करना है, किस तरह जजिस की तैनाती है या दो मोटो जो नोटिस वो चीफ जस्टिस ले सकता है नहीं ले सकता है, ये सब कुछ हाथ में। और दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक जज ने तो उसकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी कर दिया, आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सके, तो लग रहा है कि वफाकी हुकूमत खुद बुज़दिल है। तो मतलब ये अच्छा, मैं आपकी भी जिम्मेदारी। आपने बड़ा सवाल ऑब्जेक्शनेबल पूछा कि अदलिया को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर अदलिया को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अदलिया एक बड़ा काबिल एहतराम और इंडिपेंडेंट इदारा है और अदलिया को अपने फ़ैसलों से ये शो करने की ज़रूरत है कि उनके लिए वो 22 करोड़ अवाम सब की सब उतनी काबिल एहतराम है। तो ये हमें बिल्कुल इस बात पे अफसोस होता है कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, लेकिन इमरान खान की ज़ात के खातिर अदालतें छुट्टी के दिन भी खुल जाती हैं, उनको रिलीफ मिल जाती है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अदालत को ज़रूर सोचना चाहिए। जो दूसरे आपने बात की थी गिरफ़्तार ना करने वाली या गिरफ़्तारी में नाकाम होने वाली, ये भी बड़ी ख़तरनाक सोच है। और वो इसलिए कि अगर ताकत की बुनियाद पर मुआशरे चलने शुरू हुए तो मुआशरे तबाही की तरफ जाएंगे। मुहज़्ज़ब मुआशरे कानून के मुताबिक चलते हैं, आइन के मुताबिक चलते हैं, ज़मीर के मुताबिक नहीं चलते, क्योंकि ज़मीर तब्दील होता रहता है। कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। और अगर आपने किसी शख्स को ये हक़ दे दिया कि तुम अपने घर के बाहर, अपने दफ्तर के बाहर 1000 बंदा जमा कर दो, 2000 बंदा जमा कर दो और कानून नाफिज करने वाले इदारों को रोक दो अपनी कार्रवाई से, तो ये बड़ा बुरा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। उसके बाद जो ताकतवर होगा ना वो कहेगा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और मैं समझता हूँ ये शर्मनाक अमल है। आपके सामने आसिफ जरदारी साहब को भी अदालती ऑर्डर के बाद गिरफ्तार करने आए थे ना, हम भी चाहते कारकुनान को बाहर खड़ा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा, आपके टीवी चैनल ने दिखाया कि आसिफ जरदारी साहब ने एक तरफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, एक तरफ अपने साहबजादे के साथ खड़े हुए और ख़ुद गिरफ्तारी दी। ये वो लोग हैं जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, जो रिस्पेक्टेड होते हैं। इमरान खान ने बदकिस्मती के साथ यही तबाही हमारे मुआशरे में क्रिएट की है। कल को तो जितने धाड़ेल बैठे हैं वो कहेंगे हम बहुत ताकतवर हैं, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता हमें, तो हम घुटने टेक देंगे उनके सामने। ये सोच की नफ़ी करने की ज़रूरत है कि इमरान खान पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के कानून से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के आइनी कानूनी इदारों से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ये बताइएगा, खान साहब की एक ख्वाहिश है, दो ख्वाहिशें, एक ख्वाहिश है कि पुराने वाले आर्मी चीफ को कोर्ट मार्शल करो और दूसरे वाले से मिलने की ख्वाहिश है नए वाले से क्या करें। अल्लाह के नाम पे मिलवा दे। बार बार खान साहब ये साबित करते हैं कि वो अपनी ज़ात की खातिर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसको डिफेंड भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि जो लोग भी उनसे मुलाकात करने का फ़ैसला करें, उनको ये सोच लेना चाहिए कि माजी में जो लोग उनसे मुलाकात करते थे, आज इमरान खान साहब उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये मोहसिन कुश आदमी है। जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर एहसान किया, इसने उस एहसान का बदला बेवफाई के साथ किया, बेहुरमती के साथ किया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की आवाम ने थोड़े बहुत वोट दिए थे, वोट हासिल करने के बाद भी इस आदमी ने कोई वफा उन लोगों के सामने नहीं दिखाई। ये बुनियादी तौर पर मोहसिन कुश इंसान दुश्मन आदमी है। हाफिज मेयर नईमुर रहमान का ये कहना है कि पीपुल्स पार्टी का जाला बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का जाला बनने का ख्वाब, मेयर जाला बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। चलें पता चल जाए कुछ अरसे बाद। लेकिन ये कि आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिएगा, मैंने 15 जनवरी से पहले ये पेशन गोई की थी। हालांकि मैं शेख रशीद नहीं हूँ, लेकिन मैंने पेशन गोई की थी कि आज हाफिज नईमुर रहमान साहब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद वो धांधली के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर कुछ ओहदा मिल भी गया ना इनको, तो उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है, मैं काम ही नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ इस सोच की नफ़ी करें, छोड़ें इसको, काम पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी तो आज भी काम करी और काम करते हुए नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह काम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, और इनका धरनों का सिलसिला मेरे ख्याल में इसी तरीके से जारी रहेगा। अब जो शुमारी हो रही है, जो डेटा नहीं दिया जा रहा है लोगों को, उस पर एड्रेस करने के मुताबिक जो है वफाकी हुकूमत को नोटिफाई करवाया था। अगर ये मुसलसल सिलसिला जारी रहा है 2-4 रोज़, तो आपका 2-4 रोज़ के अंदर क्या स्टैंड होगा हुकूमत से? देखिए, पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का बड़ा वादे मौक़िफ़ है पिछले सेंसस के बारे में कि वो शफाफ तरीके से नहीं हुए, और पीपल्स पार्टी ने, हमारे वज़ीर आला ने, हमारे पार्लिमानी अरकान ने इस मामले को CCI में भी उठाया था और पार्लिमान में भी उठाया था, और हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि मामला अब की बार शफाफ तरीके से किया जाएगा। तो अगर शफाफियत के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी हो, सिंध हुकूमत हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारा बुनियादी टारगेट ये है कि हेड काउंट जो है इस सूबे का, उसको अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, उसको अंडर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, और जो जेन्युइन आबादी है हमारे सूबे की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो जेन्युइन आबादी सेंसस के अंदर कन्वे होनी चाहिए। अगर साहब, एक तो कानूनी अदालती अहकाम पर अमल ना करवाना, जैसे कि इमरान खान की गिरफ्तारी थी, नहीं हो सकी, उसके उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है अदालती तौर पर? और अगर वो पुलिस ऑफिसर जो कि थे वो अगर चीफ जस्टिस के दामाद हों, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी बनेगी या अदालत पर लिहाज करेगी? दूसरा, ये कच्चे के इलाके में जो डाकू है वो आपके सर का दर्द बने हुए हैं, आप लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं उसमें, तो आर्मी को ले आए ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि वहाँ दिन ब दिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। मान लें कि हम फेल हो गए और आर्मी को ले आए, जान छोड़ा इस मसले को। अच्छा, जो पहला आपने सवाल किया कि उस अफसर के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट लगेगी नहीं लगेगी, उस अफसर ने तो अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन उसके कार्य खैर में या उसके कार्य सरकार में मदाखलत जिन लोगों ने करने की कोशिश की और कामयाबी के साथ कोशिश की, मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और ओनस अदालत के ऊपर है कि अदालत तो कंटेम्प्ट के ऊपर वज़ीर आज़म को घर भेज देती है, तो ये तो घर बैठा हुआ आदमी है, तो इस घर बैठे हुए आदमी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो फियर ऑफ लॉ है वो एक्चुअली लोगों के दिमागों में आए। अभी तो लोग ये समझते हैं इमरान खान के ऊपर कोई कानून अतलाक़ नहीं होता, तो मैं समझता हूँ हम सबको इस बात की नफ़ी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की बात की, यही पुलिस है, यही कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने माजी के अंदर कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके अमन व अमान की सिचुएशन को यकीनी बनाया था। अभी भी कुछ मुश्किलात और चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। माजी में भी ये मामला ना मीडिया ने हल किया, ना सियासी कारकुनान ने हल किया, ये हमारे बहादुर पुलिस एहलकारों ने, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने किया। और मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि इस मामले के ऊपर हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आज सुबह भी वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से एक ब्रीफिंग ली थी IG साहब से, पुलिस हुकाम से, और हम फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं कि जिस तरह पहले ऑपरेशन करके इन तमाम चीज़ों को हमने नेस्तो नाबूद किया था, एक बार फिर इंशाल्लाह सिंध हुकूमत की लीडरशिप में ये कार्रवाई की जाएगी और कामयाबी के साथ की जाएगी। थैंक यू।